सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तान जीतते जीतते हार गया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 148 रन का हदफ दिया। चौथे दिन मोहम्मद अब्बास की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान ने 99 रन पर मेजबान टीम की 8 विकेटें गिरा दी। फिर अबाडो और मार्को येंसन ने शाहीनों के पंजे से मैच निकाल लिया। दोनों खिलाड़ियों ने जमकर बैटिंग की, 2 विकेट से अपनी टीम को कामयाबी दिला दी। फतह के साथ जनूबी अफ्रीका ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में मेजबान जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। सीरीज का दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से केप टाउन में शुरू होगा। दीनी मदारिस को वजारत तालीम की बजाय वजारत सनत व पैदावार में भी रजिस्ट्रेशन का इख्तियार मिल गया। सदर मुमलिकत ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक पार्लिमान से मजदूर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के बाद दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एक्ट पर दस्तखत के साथ ही सदर ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 में तरमीम का ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक ऑर्डिनेंस का इतलाक वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद तक महदूद होगा। इस्लामाबाद के मदारिस अपनी मर्जी से वजारत तालीम से भी रजिस्टर हो सकेंगे। जो सब लोग ये बात करते हैं कि जी आपका इदारा बड़ा करप्ट है, ये आपका इदारा जो है हरासमेंट करता है, वो सब बातें दुरुस्त हैं। जो लोग हैं उनको जो बदल रहे हैं और हम बदल चुके हैं कि जिन लोगों की इंटेग्रिटी नहीं है, दे माइट बी द मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल, दे विल नॉट स्टे इन द अथॉरिटी। और मैं सबको यही कहूँगा कि मुल्क के खातिर आप सब इकट्ठे हो जाएं। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मुल्क की खातिर ये जो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात होती है और चीज़ों की बात होती है, इसमें 3, 4, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने FPR के करप्ट होने का एतराफ़ कर लिया। तमाम जमातों से सियासी इख्तिलाफ एक तरफ रखकर मीसा की मईशत करने की भी अपील कर दी। कमालिया में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वो मानते हैं कि FPR करप्ट है, लोगों को हिरासा भी करता है, मगर वहाँ लोगों को तब्दील कर रहे हैं। चाहे कोई कितना ही काबिल हो, FPR में नहीं रहेगा। पास्को इस मुल्क का सबसे करप्ट इदारा है। जो शोबे टैक्स रेट में नहीं है उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। शरह सूद सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। राइस एक्सपोर्ट $5 अरब और तरसीलात ज़र $35 अरब तक जाएंगी। माशी इस्तेहकाम की बुनियाद रख चुके हैं। सियासी जमातें मिसा की मईशत करें। सियासी इख्तिलाफ एक तरफ रखकर मईशत की 2-3 चीज़ों पर इत्तफाक राय किया जाए। कोरिया में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान तबाह होने से हलाकतों की तादाद 179 हो गई। तैयारे में अमले के 6 अरकान समेत 181 मुसाफिर सवार थे। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के सबब पेश आया। ज़मीन से रगड़ खाता तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से जा टकराया और धमाके से तबाह हो गया। तैयारे की आग बुझाकर 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे के हादसे में कीमती जानी नुकसान पर दिली रंज का इजहार। लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुख की इस घड़ी में कोरियन अवाम और हुकूमत जमहूरिया कोरिया के साथ है। चौबीस घंटों में दुनिया भर में 3 तैयारों को हादसात। कनाडा और नॉर्वे में भी मुसाफिर तैयारों की इमरजेंसी लैंडिंग। 2 तैयारों के लैंडिंग गियर में खराबी हादसात की वजह बनी। हेलीफैक्स में लैंडिंग के दौरान एयर कनाडा का मुसाफिर तैयारा आग लगने के बाइस हादसे में महफूज रहा। नॉर्वे में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से उतर गया। तैयारे में सवार तमाम 182 अफराद महफूज रहे। जिला कुर्रम में अमन अमान और टल पारा चिनार मरकजी शाहराह की बंदिश से मुतालिक ग्रैंड अम जिरगा मंगल को दोबारा होगा। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम के मुताबिक एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। फरीकैन 15 दिन में असलहा जमा कराने का तरीकाकार देंगे। शाहराह की बंदिश से अपर कुर्रम के 100 से ज़्यादा इलाकों का 3 माह से मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता।
खाने पीने का जखीरा खत्म हुए कई दिन गुजर गए। अस्पताल में अद्वियात की किल्लत मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। दहशतगर्दी में 130 अफराद की जानें गईं, जबकि रास्तों की बंदिश और अद्वियात की किल्लत के बायस बच्चों और बड़ों समेत दर्जनों लोग इलाज मुआवजा न मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा है कि दोनों फरीकैन में उमूमी इत्तफाक राय हो चुका। पारा चिनार के आवाम से यकजहती के लिए पेशावर, लाहौर, कराची और मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी धरने जारी। खुर्रम में टल पारा चिनार रोड की बंदिश के खिलाफ कराची में 11 मकामात पर अहम सड़कें बंद। मजहबी जमात के जेर एहतमाम शाहराह फैसल पर नाथा खान के मुकाम पर धरना, ड्रिग रोड के मुकाम पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क, शाहराह पाकिस्तान पर आयशा मंजिल और अंचोरी के मुकाम पर धरने जारी। गुलबहार गुलिस्तान जौहर की कामरान चौरंगी, नॉर्थ नाज़िमाबाद की 5 स्टार चौरंगी, नॉर्थ कराची की पावर हाउस चौरंगी और अबुल हसन इस्फहानी रोड पर भी धरने जारी। एयरपोर्ट से मेट्रोपोल आने वाले ट्रैक पर दोनों तरफ की ट्रैफिक चल रही है। धरनों से परेशान शहरी मुतबादिल रास्तों में ट्रैफिक जाम की अजियत से दो चार। हुकूमती बयानात कराची वालों को रास्तों की बंदिश के अजाब से निजात ना दिला सके। शहरियों की नकलो हरकत महदूद, कारोबार और शादी ब्याह की तकरीबात मुतासर, परवाजें और ट्रेनें मिस होने का सिलसिला जारी। 2 दिन कबल वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि आवाम को तकलीफ होगी तो सिंध हुकूमत हरकत में आएगी। कल मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इन धरनों का मकसद मामूलात ज़िंदगी को मफलूज करना और कारोबार को मुतासर करना है, जिसे रोकना रियासत की जिम्मेदारी है। आज पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने मुजाहिरीन को कराची के बजाय खैबर पख्तूनख्वा में धरने देने का मशवरा दे दिया, मगर रास्ते खुलवाने के लिए कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। इसराइल की असल ताकत मुस्लिम हुक्मरानों की बेहिसी है। इसराइल अमरीका की मदद से फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी में मसरूफ है। हमास को मुज़ाहमत का हक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ने दिया। हमास को तस्लीम करके इस्लामाबाद में उसका दफ्तर कायम किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में गज़ा मार्च से खिताब, कहा कि सियासी जमातें जेल में डालने और जेल से निकालने के लिए अमरीका की मदद मांगती हैं। PTI एक तरफ आज़ादी की बात करती है तो दूसरी तरफ अमरीका से मदद मांगती है। अगर बानी PTI का गुलामी नामंजूर का दावा सच्चा है तो इसराइल की हिमायत करने पर अमरीका की मजम्मत का बयान जारी करें। इसराइल के चंद घंटों के दौरान गजा सिटी के 3 अस्पतालों पर हमले। अल वफा अस्पताल पर हमले में मुताद्दिद लोग झुलस गए। कम से कम 7 फ़लस्तीनी शहीद। जुमे को कमाल अदवान अस्पताल को आग लगाकर सेहूनी फौज ने अस्पताल डायरेक्टर और अमले समेत सैकड़ों अफराद को कैदी बना लिया। आलमी इमदादी इदारों का डॉक्टर हस्साम अबू सफिया की रिहाई का मुतालबा। शदीद सर्दी से ठिठर कर गजा का एक और नौमौलूद दम तोड़ गया। अब तक 5 बच्चों की ठंड से अमवात रिपोर्ट हो चुकी है। पंजाब में देही खवातीन को पालने और रोजगार कमाने के लिए गाय भैंस मुफ्त मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। मरियम ने कहा कि 12 अजला की 11,000 देही खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का रिकॉर्ड पैकेज दिया। खवातीन के लिए बाइज्जत रोजगार के दरवाजे खोल दिए। CM लाइफ स्टॉक कार्ड से 80,000 फार्मर्स 27,000 रुपए फी जानवर बिला सूद कर्ज ले सकेंगे। फार्मर के लिए हेल्पलाइन भी फंक्शनल कर दी गई। ख्वाजा आसिफ और गवर्नर कुंडी के बयानात समझ से बालातर हैं। हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात चाहती है तो वुज़रा को गैर जिम्मेदाराना बयानात से रोके, मुज़ाकरात खुले दिल से करे, विकेट के दोनों तरफ ना खेलें। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई का जवाब, कहा बानी PTI ने कोई NRO नहीं मांगा, हुकूमत से मुज़ाकरात मुल्क के मफाद में कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान से मुतालिक PTI ने कुछ नहीं किया। जिस वक्त जिला कुरम को सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत थी उस वक्त KP हुकूमत क्या कर रही थी। तालिबान से इनकी दोस्ती थी तो ठीक है, मगर फिर इस दोस्ती का सदेबाब भी तो करते। वज़ीर इत्तलात अता तारिक की तनकीद, कहा कि सूबों में अमन अमान बरकरार रखना पुलिस का काम है या किसी और का। आपने पंजाब की तरह CTD को आर्मी से तरबियत क्यों नहीं दिलवाई। अता तारिक का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल हल करने पर किसी की तवज्जो नहीं। बातें और लश्कर कशी करने से अवाम का पेट नहीं भरता। पंजाब को भी उतने फंड्स दिए जाते हैं जितने दूसरे सूबों को। खैबर पख्तूनख्वा में 152 अरब रुपए का खसारा हुआ।
नून लीग ने माजी में भी तासुबाना पॉलिसियां अपनाई। आज भी हाईवेज की हालत देखें, सिंध को अब भी सबसे कम फंडिंग दी गई। पीपल्स पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी की लीगी हुकूमत पर तनकीद। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, बलूचिस्तान से गैस निकलती है मगर वहाँ के अवाम को कुछ नहीं मिलता। हमसे लोग पूछते हैं कि दरियाए सिंध से कैनाल कैसे निकालोगे। मदारिस एक्ट नोटिफिकेशन जारी होने पर अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र करते हैं। तर्जुमान JUI असलम गौरी के कौम कारकुनान और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के अकाबिर को मुबारकबाद। कहा कि दीनी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमा का इत्तेहाद अहम है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद इख्तिलाफ की सूरत हाल खत्म हो गई। मदारिस वजारत तालीम और सोसाइटीज़ एक्ट दोनों में रजिस्टर हो सकते हैं। हुकूमत ने मदारिस की आज़ादी खुद मुख्तारी में कोई मुदाखलत नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुल्की कर्जों और ग्रांट्स में 70 अरब की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। जंग और दी न्यूज़ के नुमाइंदे अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के माली साल 2022-23 के मालियाती गोशवारों के सर्टिफिकेशन ऑडिट के दौरान बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तगियाँ सामने आई। गैर मुल्की कर्जों और ग्रांट्स के हिसाबात में 70 अरब की बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। 48 अरब से जायद गैर तस्दीक शुदा कर्जे और 21 अरब से जायद गैर रिपोर्ट शुदा मनसूबों की वसूलियाँ माली गोशवारों में वाज़े नहीं। बैंक ऑफ खैबर के 26 अरब 90 करोड़ रुपए के कर्ज का माली गोशवारों में कोई सुराग नहीं मिला। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के लिए एक नतीजा खेज साल रहा है, जिसका तुरा इम्तियाज, शराकतदारी और दोनों ममालिक के लिए मजीद खुशहाली मुस्तकबिल की जानिब पेशरफ्त रही। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान जॉनथन ने जंग और द न्यूज़ में लिखे गए मज़मून में कहा है कि आदाद शुमार खुद बोल रहे हैं। अमरीका और पाकिस्तान मिलकर मुलाजमतों के मौके पैदा कर रहे हैं, तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा कर रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत को तरक्की दे रहे हैं। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है, जिसकी बरामदात में सालाना औसतन 11% इजाफा हो रहा है और 2023 में ये $5 बिलियन की सतह तक पहुंच जाएगा, जो 2024 के पहले 10 माह में $6.3 अरब रहे। सिंध के तारीखी मकामात की सैर पर आए गैर मुल्की सयाह जोड़े को सुजावल में लूट लिया गया। SSP के मुताबिक मुलजमान ने बाईपास के करीब सयाहों से मोबाइल फ़ोन छीन लिए। दोनों सयाह 7 माह से साइकिल पर 10 मुख्तलिफ ममालिक में घूमकर सुजावल पहुंचे थे। गवादर में ऑल पार्टीज का मेरीन ड्राइव पर धरना 15वें रोज भी जारी है। आज़ादाना सरहदी तिजारत की इजाज़त, लोड शेडिंग खत्म करने और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा। ऑल पार्टीज ने चार्टर ऑफ डिमांड ज़िला इंतजामिया के हवाले कर दिया। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो का 6 कैनाल्स बनाने के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन का कहना है कि दरियाए सिंध के ऊपर 6 नए कैनाल्स बनाने से सिंध के हक पर डाका डाला जा रहा है। तुर्की में कैद कलदम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK के रहनुमा अब्दुल्ला औकलान ने अपने हामियों को हथियार डालने पर आमादा करने का इशारा दे दिया। कहा, अस्करियत पसंदों को हथियार डालने के लिए रजामंद कर सकते हैं। अब्दुल्ला औकलान कुर्द नवाज DEM पार्टी के 2 अरकान पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता रोज़ औकलान से जेल में मुलाकात की थी। औकलान 25 साल से तुर्क जजीरे अमराली की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ईरान के सूबे हरमज़गान में खुदकुश हमला करके पुलिस इंटेलिजेंस चीफ को कत्ल कर दिया गया। हमले में खुदकुश बमबार भी मारा गया, जबकि एक और पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। यूरोपीय यूनियन के तमाम 27 मुल्कों में अब से तमाम नए स्मार्टफोन्स, टैबलेट, डिजिटल कैमरे, हेडफोन, स्पीकर और कीबोर्ड्स का चार्जर एक ही किस्म का होगा। मैन्युफैक्चरर्स पाबंद होंगे कि तमाम नई डिवाइसेस USB-C के चार्जर्स ही से चार्ज होंगी। अब किसी दूसरी डिवाइस के लिए सारिफ को नया चार्जर नहीं लेना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन ने एक ही चार्जर का कानून 2022 में मंजूर किया था, जिस पर बाज़ाब्ता अमल दरामद कल हफ्ता 28 दिसंबर से शुरू हो गया। इस फैसले से सार्फिन को सालाना $208 मिलियन की बचत होने की तवक्को है, जबकि 1000 टन सालाना फुसले से भी दुनिया को निजात मिलेगी।
मुल्क भर में सर्दी के डेरे। स्कर्दू में गुज़श्ता रोज से बर्फबारी जारी। -13 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सरतरीन इलाका रहा। बर्फबारी के बायस अस्तोर के बालाई इलाकों का ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद जारी। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में शदीद सर्दी। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 डिग्री तक रिकॉर्ड। पंजाब में हर सू धुंध का राज। सितारे पाकिस्तान में बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। मरियम नवाज अभी भी थोड़ा संभल जाएं क्योंकि आने वाला टाइम अभी भी इनके लिए अनप्रिडिक्टेबल है। इन्हें आइसोलेटेड कर सकता है आने वाला टाइम। अली अमीन साहब, लोगों का इनसे कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा ना अपनी शेल से बाहर आए। हंसना मनाए में मेहमान आ जाए। बिल्कुल जी, उनकी पर्सनालिटी और निखर के सामने आ जाएगी। मेरा ख्याल है 2025 की सियासी दुल्हा हो सकते हैं। कितने फीसद पेश गोइयां सच साबित हो चुकी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख देख रही हैं या उम्मीद की किरण जागेगी। मुहब्बत में धोखे देने में लड़कियां आगे हैं या लड़के। साल 2025 के उफक पर क्या क्या रंग बिखरेंगे, देखिए माहिर इल्म नजूम सामिया खान का इंटरव्यू ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे। अदाकार शहरयार मुनव्वर और अदाकारा माहीन सिद्दीकी शादी के बंधन में बंध गए। रंगारंग तकरीबात की वीडियोस और तस्वीर की सोशल मीडिया पर धूम। माहिरा खान और दीगर सितारों की सरधस्त ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। माहिरा, अदील और शहरयार के डांस ने तीनों फनकारों की पर्दा स्क्रीन पर मशहूर परफॉर्मेंस की याद ताज़ा कर दी। और मशहूर ज़माना फिल्म रोमियो जूलियट में मरकजी किरदार अदा करने वाली अदाकारा ओलिविया हसी 73 बरस की उम्र में लॉस एंजलिस में इंतकाल कर गईं। विलियम शेक्सपियर के ड्रामे पर बनी फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड भी जीता था। ब्यूनस आयर्स में पैदा होने वाली ओलिविया की उम्र 15 बरस थी जब उसने फिल्म में मरकजी किरदार अदा किया। ओलिविया ने 2023 में फिल्म साज इदारे पर एक केस दायर किया जिसमें कम उम्र के बावजूद उसे फिल्म में नाजेबा किरदार अदा कराने को चैलेंज किया गया। जज ने उनकी दरख्वास्त रद्द कर दी थी।